हेलो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रক্তিम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़ कि मेरा लास्ट का 30 डेज पूरा हो चुका है और मतलब कई दिन पहले ही हो गया था। तो मैं चीज़ें बताता हूँ आपको कि मतलब मैंने लास्ट के 30 डेज में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। मतलब क्या मैं बताऊँ, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मैं कैसे मतलब चीज़ें कर रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या बताऊँ, मैं पढ़ भी नहीं पाता था सही से और कभी कभी मेरी चीज़ें छूट जा रही, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी बना के रखा था। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अ, मैंने आज आपके बारे में कई टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ जो मैं मतलब चीज़ें करता रहता था। और मैं मतलब क्या क्या चीज़ें अचीव किया, क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें नहीं की लास्ट के 30 डेज के। तो हाउ एंड वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, मतलब मैंने कैसे अपने चैनल को स्टार्ट किया और कैसे चल रही थी चीज़ें 30 डेज के पहले। मतलब मैंने क्या सोचा, मतलब मैं हमेशा सोचता था कि मतलब मैं एजुकेशनल चैनल बनाऊं, लेकिन चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगी, यही सोचता रहता था। और फिर मतलब मैं आगे बढ़ा और इस पे एक्शन लिया। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई कोई भी चीज़ें करनी है उसको लिख लो और फिर जाके उस पर एक्शन दो। तो मैं उस पर एक्शन लिया। तो मेरा सबसे बड़ा आइडिया यही था कि मैं चैनल बनाऊं और चीज़ें अपडेट करूं। तो मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा। मतलब मैंने चैनल बनाया, चीज़ें अपडेट किया और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी। मतलब मैं डेली डीमोटिवेट होता हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मतलब मैं कोई भी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूँ हमेशा। मतलब चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर मतलब मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। जैसे कि प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया या डीएस से स्टार्ट, लेकिन अभी करंटली मैं 30 दिन से ऊपर मैं डीएस से भी पढ़ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहा हूँ और डेली कंसिस्टेंसी बना के रखा हूँ। बीच में एक दो दिन मतलब कभी शादी में चला गया और ये सब चीज़ें, तब भी उसमें पढ़ाई को मैनेज किया मैंने जितना हो सकता हो। 1 घंटा भी पढ़ा तो पढ़ा, मतलब मैंने जैसा कहा था डेली पढ़ाई की। और ऐसे ही आप लोग की कम्युनिटी बनेगी और बनी भी है कि कई लोग मेरे वीडियोस को वॉच भी करते हैं। मेरे में ज़्यादा व्यूज़ तो आता नहीं है उतना भी ज़्यादा कि मतलब जितना रहना चाहिए। कोशिश तो यही कि आगे जाके चीज़ें और बढ़ी। और मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखा भी। जैसे कि आपको देख बताता हूँ कि मतलब मैंने टाइम कैसे मैनेज किया, अपने डेली लाइफ को बैलेंसिंग कैसे की। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपना शेड्यूल बनाया डेली का। मतलब मैं शेड्यूल बनाता था कि मतलब चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं ये सब चीज़ें। मतलब मुझे क्या क्या आज पढ़ना है, क्या क्या कल पढ़ना है, सब चीज़ें मैं पहले से बना के रखता था। मतलब मुझे कल पढ़ना जो है उसको मैं पहले से लिख दिया हूँ, लेकिन मतलब मेरा उसी दिन मतलब चीज़ें रीशेड्यूल हो जाती थी। मतलब डेली प्रॉब्लम आती थी और डेली मैं उससे फेस करता था, लेकिन जितना हो सकता था उतना मतलब आलसपन नहीं करता था, बर्नआउट पे अवॉइड करता था एकदम ज़्यादा। और डेली की रूटीन भी फॉलो करता रहता था। मतलब डेली मेरी रूटीन यही थी कि मैं सुबह उठूँ, फिर लाइब्रेरी जाऊँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, फिर जाके वापस आऊँ, फिर जिम जाऊँ और फिर जाके जिम से आके फिर आपके लिए वीडियो बनाऊँ डेली। मतलब लाइब्रेरी में मैंने डीएस से और कई सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे कि मैं इसमें बताना चाहूँगा व्हाट आई लर्न इन द लास्ट 30 डेज। लास्ट के 30 डेज में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। मतलब बता रहा हूँ मैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लास्ट के 30 डेज में कैसे कैसे पढ़ना। जैसे कि कोडिंग की स्किल मैंने बढ़ाई अपनी, यूट्यूब चैनल चलाने की स्किल बढ़ाई कि मतलब चीज़ें कैसे बन रही, वीडियोस कैसे बन रहे हैं, फिर उसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ बता रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा टफ थी सीखने के लिए। मतलब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे आप ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टफनेस को फेस करना पड़ेगा कि मतलब पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा टफ पढ़ रहा है, इतना ज़्यादा क्या बोला जाए, मतलब चीज़ें भूल जा रहे हैं, फिर उसको याद कर रहे हैं। रिवीजन के बिना तो कोई चीज़ें हो ही नहीं सकती, समझ लीजिए। और बता रहा हूँ मतलब लास्ट के 30 डेज में मतलब मैंने प्रोग्रामिंग डेली पढ़ी, उस पर सवाल लगाया। और सवाल जब लगाते हैं तो कुछ लगता ही नहीं है,
होमवर्क में सॉल्व करता था, चीज़ें करता था, बहुत ज़्यादा टफ पढ़ता था। और सबसे ज़्यादा टफनेस तो मतलब मैंने झेली मतलब प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, यूट्यूब सब चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। लास्ट के 30 डेज में सबसे ज़्यादा यही सब चीज़ें सीखी, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब मेरे में ग्रोथ मुझे दिखी। और मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं अपने मतलब जो टारगेट बनाता हूँ, अब मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले मतलब मैं टारगेट बनाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चलता था, उसके बाद मैं कहानी खत्म हो जाता था मेरा, कर ही नहीं पाता था, पता नहीं क्यों, यही सीन था। और बस यही है, क्या बताऊँ, वो अभी तो चल रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं आज पोस्ट करूँगा ना, तो मैं आपको शायद आप इसमें देखें चीज़ें कि मतलब मैं कैसे लास्ट के 30 डेज में किया हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, 0 व्यूज़, 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, मैक्सिमम व्यूज़ 3, इससे ज़्यादा नहीं। और तब भी मैं कोई चीज़ सोचे बिना बस मैं डेली पोस्ट करता था वीडियो। अभी के लास्ट के 2-3 दिन पहले तो मैं मतलब ट्यूटोरियल वीडियो भी पोस्ट करने लगा। अब मैं ट्यूटोरियल वीडियो कोशिश करूँगा कि डेली पोस्ट करूँ, चीज़ें करूँ, बस यही सब था। और आज के वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मतलब मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया चैनल में, चीज़ें की। ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, लेकिन आगे जाके बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। जाहिर सी बात है, कंसिस्टेंसी बना के रखूँगा, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलना है। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बस यही था, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा अगर हो सके तो। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चीज़ें बनाने में, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरी मेरी जर्नी में आप लोग साथ दीजिए सब्सक्राइब करके, शायद मुझे देख के आप लोग भी मोटिवेट फील करें और आप भी करना शुरू करें मेहनत, जितना हो सके उतना। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत हो जाती है पढ़ने में। मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं कैसे कैसे करके क्लियर किया हूँ चीज़ें, मतलब डेली पोस्ट कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चलते हैं फिर।